आज बात करते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। देखो रिपब्लिक डे में संबंधित कौन कौन सी जानकारी देखो इंपॉर्टेंट होती है अपने लिए। देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो कि आज ही का दिन क्यों चुना गया। देखो कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑफिशियली इनटू ए लीगल सर्कुलेशन। इसको लीगल रूप से कब मान्यता दी गई थी? इसको 26 जनवरी 1950 में 10:18 पे, आफ्टर विच इंडिया बिकम ए रिपब्लिक कंट्री। और इंडिया क्या बन गया था इसी दिन? इंडिया के 10:18 पे इंडिया क्या बना था? एक रिपब्लिक कंट्री बना था। हालांकि अपने ध्वजारोहण अलग अलग टाइम पे करते हैं, नो कोई वो बात नहीं है, लेकिन अगर सही माने तो 10:18 का टाइम है माना गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट स्पेशली ऑन 26 जनवरी बिकॉज 26 जनवरी 1930 इज ए एनिवर्सरी ऑफ पूर्ण स्वराज डे। इसीलिए मानते हैं क्योंकि 1930 में क्या बना था? पूर्ण स्वराज डे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है। विच कैन नॉट बी रीड इन ए सिंगल डे, कि इसको आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते। इट हैज इंकॉर्पोरेटेड 440 आर्टिकल इन 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल एंड 97 अमेंडमेंट। हालांकि अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अमेंडमेंट न्यू भी ऐड हो गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय द डॉक्टर बी आर रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको भारतीय संविधान का क्या माना जाता है? पिता माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक अराउंड 2 years 11 months and 18 days to be completed. 2 copies of the Indian Constitution were handwritten, one in English and one in Hindi। दो ही भाषा में लिखा गया भारतीय संविधान, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। सत्यमेव जयते वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन मोटो। कहता है सत्यमेव जयते जो बिगेस्ट इंडियन मोटो इज टेकन फ्रॉम द मुंडाक्का उपनिषद अर्थवेद। It was first translated in हिंदी लैंग्वेज बाय द आबिद अली इन 1911। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है पेपर के लिहाज से अगर बात करें तो कहता है कि आबिद अली द्वारा इसको क्या किया गया? हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। इट वाज मदन मोहन मालवीय हु हैड सिलेक्टेड द इंडियन मोटो ऑफ सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को सिलेक्ट करने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। जन गण मन नेशनल एंथम वाज रिटन फर्स्ट इन बंगाली लैंग्वेज बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन नेशनल एंथम वाज फर्स्ट ट्रांसलेट इनटू हिंदी लैंग्वेज बाय आबिद अली। देखो ये पूछ सकता है कि हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया? आबिद अली ने 1911 में। विच वाज लेटर ऑफिशियली अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इन 1950 ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसको क्या मान लिया गया? अपना नेशनल एंथम। द लिरिक्स एंड म्यूजिक ऑफ इंडियन नेशनल एंथम वाज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1911। National anthem of India was first sung in the meeting of Indian National Congress कोलकाता on 27 दिसंबर 1911। न जाने कितने पेपरों में आया है और न जाने कितने पेपरों में आगे आएगा। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया टेक 52 सेकंड टू सिंग और प्ले। केवल और केवल 52 सेकंड का टाइम दिया जाता है इसको सिंग और प्ले के लिए। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओथ एज एट दरबार हॉल ऑफ गवर्नमेंट हाउस फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 में इन्होंने क्या ली थी? सबसे पहले ओथ ली थी, शपथ ली थी भारत के राष्ट्रपति के रूप में। 21 गन सल्यूट आर गिवन एवरी ईयर व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे टू मार्क द ऑनर। कहता है भारत के राष्ट्रपति को मार्क्स ऑनर करने के लिए 21 तोपों की क्या दी जाती है? सलामी दी जाती है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया लेट्स आफ्टर 3 days by singing the song Abide by Me. It is a most popular tune and favorite of महात्मा गांधी a Christian human during the बीटिंग रिट्रीट। जो जितनी भी ये सेरेमनी होती है ना, ये क्या होता है? आफ्टर 3 दिन के बाद वापस से क्या होती है? सेम वही रिपीट होती है सारी की सारी। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार है पूछा है। कितने दिन बाद है? आफ्टर 3 days। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज हेल्ड ऑन 29 जनवरी एट विजय चौक विद द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी बैंड। ये तीनों बैंड होते हैं, एयरफोर्स भी होता है, इंडियन नेवी भी होता है और तीसरा अपने पास कौन सा है? आर्मी का भी होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली कैलीग्राफड एंड नॉट प्रिंटेड एंड ओनली 100 कॉपी आर रिटन टिल डेट। 1000 कॉपियां लिखी गई है, इसका किसी प्रकार से क्या है? इसकी प्रिंट नहीं किया गया है। देयर इज रूल दैट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री वुड एड्रेस ऑन द रिपब्लिक डे। देखो ये एक नियम होता है कि रिपब्लिक डे पे कौन एड्रेस करता है? भारत का राष्ट्रपति। वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वुड एड्रेस ऑन द इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे पे कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है।
ए गार्लैंड इज प्लेस्ड एट अमर जवान ज्योति एट एवरी नेशनल ओकेजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन who had sacrificed their lives in fighting for the Indian independence. Republic Day of India is a great when all the discovering candidates are honored with bravery awards such as परमवीर चक्र। देखो ये पूछा जाता है कि ये अवार्ड कब दिया जाता है। देखो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, कीर्ति चक्र एंड अशोक चक्र, ये सारे के सारे अवार्ड कब दिए जाते हैं? ये रिपब्लिक डे पे दिया जाता है। बल्कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत, ये जो अवार्ड है ये आगे दिए जाएंगे 15 अगस्त पे। कब दिए जाते हैं? 15 अगस्त पे। दोनों में डिफरेंट है। प्रेसिडेंट सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था हमारे पास सुकर्नो। मलिक गुलाम मोहम्मद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ द राजपथ परेड इन 1955। रिपब्लिक डे परेड वाज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम। पहली बार ये रिपब्लिक परेड स्टार्ट हुई थी। उसमें पाकिस्तान के उस टाइम के गवर्नर थे, उनका नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद। ये आए थे 1955 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट हैज बीन टेकन फ्रॉम कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटी फ्रॉम सोवियत यूनियन, डायरेक्टरेट एलिमेंट फ्रॉम द आयरलैंड, रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इमरजेंसी कैरिज सिस्टम फ्रॉम जर्मनी। ये जो इमरजेंसी 352, 56 और 60 ये कहाँ से लिया है? जर्मनी से। The preamble of Indian Constitution has been inspired by the preamble of USA, which also state we the people। यहाँ से स्टार्ट होता है और ये कहाँ से लिया गया है? ये रशिया से। इंपॉर्टेंट है, हालांकि अपने रिपब्लिक डे मना रहे हैं लेकिन इससे रिलेटेड जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, ये पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। द कस्टम ऑफ ऑफरिंग द गैलेंट्री अवार्ड टू द चिल्ड्रन वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1957 फॉर ब्रेवरी अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट फील्ड ऑफ द रिपब्लिक डे। है ना, अलग अलग फील्ड में जो बच्चों ने बहादुरी के साथ काम किए हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। 26 ऑफ जनवरी वाज डिसाइडेड टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द स्वराज दिवस इन 1950 में ये इस रूप में भी घोषित किया गया। प्रायर टू 1955 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वर नॉट सेलिब्रेटेड और राजपथ पर सेलिब्रेट नहीं। 1954 में द इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वर परफॉर्म्ड ऑन द किंग्स वे, लाल किला एंड रामलीला ग्राउंड, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 1961 में कोई महिला आई थी, उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ, फ्रॉम ब्रिटेन से आई थी ये। ऑन 26 ऑफ जनवरी 1965 हिंदी लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज आवर नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 1965 में इसको एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। हालांकि शामिल 1949 में ही कर लिया, लेकिन डिक्लेयर कब किया गया? 1965 में। ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 द लायन ऑफ अशोक एट द सारनाथ वाज चूजन एज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। देखो ये 26 जनवरी उसी रूप में नहीं है बल्कि और भी कितने रूप में ये जानी जाती है। वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड ऑन 24 ऑफ जनवरी 1950 एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। दिस सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम द पोएम ऑफ पैट्रियोटिक नोवेल जिसका नाम क्या? आनंद मठ, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओनली द 2 वर्स ऑफ द पोएम हैव बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। एवरी ईयर ऑफ द रिपब्लिक डे ईव द राष्ट्रपति भवन गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक, ये बताया गया लाइट वगैरह से सजाया जाता है इसको। ठीक है, तो ये था अपने पास सारा का सारा रिपब्लिक डे जो अपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में प्राप्त की। उम्मीद करते सारी आपको समझ में आई होगी। अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि आज तक कितनी महिलाएं भारत में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट आई हुई है। ठीक है, थैंक यू।